मैं नंदिनी हूँ, सुंदरपुर की वो लड़की जिसे देखकर गांव वाले हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन ये पीठ पीछे फुसफुसाते भी हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, मेरी खूबसूरती, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी चाल ढाल सब कुछ लोगों का ध्यान खींचता है। कई बार लगता है कि ये सब एक बोझ है, क्योंकि अंदर से मैं बहुत अकेली हूँ। इस पुराने बड़े से घर में सिर्फ मैं और मेरी यादें। माँ पापा जब गए तब मैंने फ़ैसला किया था कि अब किसी पर निर्भर नहीं रहूँगी। भाई शहर में नौकरी करता है, साल में 1-2 बार आता है। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनकी हंसी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती हूँ, लेकिन शाम ढलते ही घर की खामोशी मुझे घेर लेती है। उस खास शाम की बात याद आती है तो आज भी दिल तेज़ धड़कने लगता है। सूरज ढल चुका था। मैंने नहाकर एक हल्की नीली साड़ी पहनी थी। बाल अभी गीले थे। मैं उन्हें सुखाने के लिए खिड़की के पास खड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पत्तियाँ सरसराती थीं। आईने में खुद को देख रही थी। चेहरा चमक रहा था, लेकिन आंखों में एक उदासी छिपी थी। सोच रही थी, कितनी अजीब ज़िंदगी है, इतनी तारीफ़ें फिर भी इतना खालीपन। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। 1, 2, 3, धीमी लेकिन साफ। रात का वक्त था। गांव में सब सो चुके होते हैं। मेरा दिल ज़ोर से धक धक करने लगा। कौन हो सकता है? कोई गलत इरादे वाला या कोई ज़रूरतमंद? डर लगा, लेकिन साथ ही एक अजीब उत्सुकता भी, जैसे कोई अनजानी रोमांचक कहानी शुरू होने वाली हो। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया, लाइट जलाई और धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। एक युवक खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। बालों से पानी टपक रहा था, कपड़े चिपके हुए थे। बहुत सॉरी, मैं आरव हूँ, पड़ोस के गांव से आया हूँ। रास्ता भटक गया बारिश में। क्या थोड़ी देर अंदर बैठ सकता हूँ? मैं परेशान नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई और शर्मिंदगी थी कि डर तुरंत कम हो गया, लेकिन मन में सवाल थे। रात में अकेली लड़की के घर पर, फिर भी मैंने उसे अंदर आने दिया। वो इतना साधारण, इतना डिसेंट लग रहा था। मैंने उसे बैठक में बिठाया, तौलिया दिया, कपड़े सुखाने के लिए जगह बताई, चाय बनाई। वो बैठा बाहर की बारिश देख रहा था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे इतनी रात को? उसने मुस्कुराकर बताया कि अपने चाचा के पास आया था, जो सुंदरपुर में रहते हैं। रास्ते में बारिश हो गई, फ़ोन की बैटरी ख़त्म, रास्ता भटक गया। बातें शुरू हुई। पहले थोड़ी औपचारिक, लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगा। वो सेंसिटिव था, मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता। आप अकेली कैसे रहती हैं? डर नहीं लगता? उसने पूछा। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर से लगा जैसे कोई सच में मेरी परवाह करता है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। छत पर टप टप की आवाज़, बाहर ठंडी हवा। मैंने कहा, रात बहुत हो गई है, सुबह चले जाना। वो बोला, नहीं दीदी, मैं वरांडे में बैठ जाऊंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया। यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में हूँ। वो सहम गया, लेकिन मान गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। कमरे में लेटी सोचती रही, ये लड़का इतना अलग क्यों लग रहा है? इतना सच्चा, इतना जेंटल। कोई गलत इरादा नहीं दिखा। सुबह वो उठा, शुक्रिया कहा और चला गया। जाते वक्त बोला, अगर कभी कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना, मैं पास ही हूँ। वो शब्द मेरे दिल में बस गए। फिर मुलाकातें होने लगीं। कभी स्कूल के बाहर मिलता, कभी शाम को नदी किनारे। हम बातें करते, बहुत लंबी बातें। वो मुझे सुनता था, जैसे मेरी हर बात दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात हो। मैंने उसे अपना दर्द बताया। 2 साल पहले मेरी शादी तय हुई थी। लड़का शहर चला गया, बिना एक शब्द कहे। गांव वाले आज भी ताने मारते हैं, इतनी खूबसूरत होकर भी अकेली क्यों? आरव ने चुपचाप सुना। आंखें नम हो गईं उसकी। बोला, नंदिनी, तुम्हें कोई ताने मारने का हक नहीं। तुम बहुत ख़ास हो। और प्यार, वो भागने वाला नहीं होता। प्यार तो वो है जो मुश्किल में साथ खड़ा रहे। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। हमारी शामें खूबसूरत होने लगीं। नदी किनारे बैठकर सूरज डूबते देखना, छत पर तारे गिनना, खामोशी में भी बहुत कुछ कह देना। वो सेंसिटिव था, छोटी बात पर भावुक हो जाता। एक रात छत पर बैठे मैंने कहा, आरव, तुम्हारे साथ समय बिताने से लगता है जैसे ज़िंदगी में फिर से रंग आ गए हैं। वो मुस्कुराया, बोला, और तुम्हारे साथ मुझे लगता है जैसे मैं घर लौट आया हूँ। उस पल में मैंने महसूस किया, ये प्यार है, सच्चा, गहरा,
बिना किसी शर्त का। लेकिन फिर वो शाम आई जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। आरव मेरे घर आया, चेहरा उदास, आंखें लाल। बोला, नंदिनी, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा सच कहना है। मैं घबरा गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, जिस लड़के से तुम्हारी शादी तय थी वो मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। मैं जानता था वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मैं खुद तुमसे बहुत पहले से प्यार करता था। लेकिन डर गया था, डर कि कहीं तुम मुझे नकार दोगी। मैं डरपोक था। मैंने सोचा अगर वो चला गया तो शायद मेरे लिए मौका आएगा। लेकिन मैंने तुम्हारा दर्द बढ़ाया। मैंने गलती की। मैं स्तब्ध रह गई, जैसे ज़मीन खिसक गई हो। आंसू बहने लगे। आरव, तुमने ये क्यों किया? मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया था। मैं रो पड़ी। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, असली प्यार आकर्षण नहीं होता, समझ होता है, जिम्मेदारी होती है, सच बोलना होता है। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं चला जाऊँगा, हमेशा के लिए, कभी नहीं दिखूँगा। उस रात मैंने बहुत रोई। गुस्सा आया, दुख हुआ, धोखा महसूस हुआ। लेकिन सुबह जब मैंने सोचा तो याद आया, उसकी हर छोटी देखभाल, हर बात में सच्चाई, वो कैसे मेरे दर्द को अपना बनाता था। उसने गलती मानी, वो बदलना चाहता था। मैं उसके पास गई, बोली, आरव, ज़िंदगी में सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन जो उन्हें मान ले, सुधार ले, वो इंसान बड़ा होता है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। वो विश्वास है, जिम्मेदारी है, समझ है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उठा, हमने एक दूसरे को देखा। वो पल बहुत खूबसूरत था। गांव वालों ने देखा, पहले हैरान हुए, फिर समझ गए। हमने शादी की, आज हम साथ हैं। मैं स्कूल चलाती हूँ, वो गांव के कामों में हाथ बटाता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके सपने पूरे करने में मदद करते हैं। मैं अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हूँ, क्योंकि मुझे पता है असली प्यार शरीर की खूबसूरती में नहीं, दिल की गहराई में, जिम्मेदारी में, एक दूसरे को समझने में होता है। सुंदरपुर अब सच में सुंदर लगता है। और मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश। ये मेरी कहानी है, मेरे अपने शब्दों में, मेरे दिल से।